नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को जब वह उनके आश्रम पर भूख से व्याकुल होकर आए, तब उनके लिए, उनकी सेना को सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। बाद में इसका रहस्य पता पड़ने पर उन्होंने जो उनके पास दिव्य गाय थी उसको मांगा। जब ऋषि ने उसे देने से मना कर दिया, तब सहस्त्रबाहु अर्जुन और उन ब्राह्मण के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में परशुराम के पिता जमदग्नि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब उनकी माता रेणुका और आश्रम के ऋषिगण सब दुखी हो जाते हैं। वह पुष्कर में स्थित भगवान परशुराम को खबर देते हैं और वह जब अपने घर पर आते हैं तब माता को शोकाकुल देखते हैं, पिता को मरा हुआ पाते हैं। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। वह रोने लगते हैं और क्रोध में आकर भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। वह कहते हैं, मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा और इस दुष्ट आतताई सहस्त्रबाहु अर्जुन को मैं मार डालूंगा। इस प्रकार माता के देखते हुए भयंकर भीषण प्रतिज्ञा की, परंतु उस प्रतिज्ञा का पूरा होना इतना आसान ना था। सो फिर बाद में उनकी माता रेणुका भी पति के साथ सती हो गईं। तब सारे कार्य अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद, ब्राह्मणों को दान देने के बाद भगवान परशुराम ब्रह्मा की शरण में आए और उनके पास रोने लगे। उन्होंने सारा वृतांत बताया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, पुत्र, तुमने कितनी कठोर प्रतिज्ञा की है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से सारे क्षत्रियों को नाश करना चाहते हो, सारी क्षत्रिय जाति को नष्ट कर देना चाहते हो। भला यह कैसे संभव है। भगवान श्री हरि की आज्ञा से मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, सो तुम उसी सृष्टि को नष्ट कर देना चाहते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और व्यापारी, यह जो 4 प्रकार की प्रजा है, यह समय समय पर उत्पन्न होती है और फिर लीन हो जाया करती है। इसका अभिभाव तिरोभाव हुआ करता है। सो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होना इतना आसान नहीं है। जाओ, तुम भगवान शिव की शरण ग्रहण करो, वही तुम्हें इसका कुछ उपाय बताएंगे। तब परशुराम ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम करके शिवलोक की यात्रा की। यह जो शिवधाम है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। यह भौतिकता से रहित है और वैकुंठ ब्रह्मलोक सभी लोकों से बड़ा विलक्षण है। परशुराम ने यहाँ आकर शिवलोक को देखा। यहाँ पर हजारों कामधेनु गाय हैं, बड़े बड़े पारिजात के वन हैं और दिव्य कल्प वृक्ष हैं, नदी सरोवर हैं, उत्तम उत्तम हजारों की संख्या में भवन निर्मित हैं, जो मोती माणिक आदि दिव्य रत्नों से बने हुए हैं। परशुराम ने शिवलोक के मध्य में भगवान शंकर का भवन देखा, जिसमें 16 दरवाजे हैं और यह जो सारा भवन है वह मोती माणिक से निर्मित दीवारों से घिरा हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर जब परशुराम जी पहुंचे, तब उन्हें 2 शिव स्वरूप वाले द्वारपाल दिखाई दिए। वह देखने में बड़े भयानक थे। सो उन्हें देखकर परशुराम जी भयभीत हो गए। तब उन्होंने डरते डरते उनसे अपने आने का कारण कहा। सो उनको ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से उन्हें जाने दिया। तब परशुराम जी शिव क्रमशः 16 दरवाजों से होकर शिव सभा में गए
वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव दिव्य सिंहासन पर उमा देवी के साथ विराजमान हैं। सुंदर गौरवर्ण विग्रह है, गले में नागराज वासुकी हैं और बागंबर धारण किए हुए हैं। ऐसे अनुपम स्वरूप वाले नीलकंठ महादेव के दर्शन कर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। गौरी देवी, कालिका, वीरभद्र, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, इन सबको नमस्कार किया। फिर भगवान शंकर की स्तुति की। जब उन्होंने आने का कारण पूछा तब परशुराम जी कहने लगे, मैं भृगुवंश में उत्पन्न जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। मैंने सारी धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित करने का प्रण लिया है और सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। भगवान, मेरी यह प्रतिज्ञा कैसे सफल होगी? जब परशुराम ऐसा कह ही रहे थे तब माता पार्वती और काली देवी क्रोधित हो गईं और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह सब देखकर परशुराम तत्काल मरने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान शंकर ने काली, पार्वती देवी, गणेश, कार्तिकेय सभी के विचारों को जानकर कहा, हे पुत्र, आज से तुम मेरे लिए पुत्र के समान हो गए। मैं तुम्हें उत्तम सलाह दूंगा। मैं तुम्हें दुर्लभ मंत्र और श्री कृष्ण का कवच प्रदान करूंगा, जिसे तुम धारण करके उनकी कृपा प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लोगे। तब भगवान शिव ने शिवलोक में ही परशुराम को दिव्य ज्ञान दिया, मंत्र प्रदान किया, श्री कृष्ण का कवच दिया। इन सबको पुष्कर में परशुराम जी ने धारण किया, श्री कृष्ण की तपस्या की, तब उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने बाद में सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया। इस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी के द्वारा शिवलोक देखा गया। शिवधाम में जो शंकर जी की सभा है वह बड़ी सुंदर है। पद्मराग मणि उसमें जड़ी हुई हैं और वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वह उत्तम रत्नों से बनी हैं। उस सभा में हजारों खंबे इंद्रनील मणि के बने हुए हैं जो वहाँ पर लगे हैं। सुंदर चित्रकारी है और उस सभा के मध्य में दिव्य सिंहासन है जहाँ पर शिव शक्ति के साथ विराजमान होते हैं। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।